करनी सेना के ऊपर रासुका लग जाना चाहिए। देशद्रोही का काम कर रहे हैं ये लोग। माननीय मंत्री जी, सेना तो एक है, लोग कहते हैं कि बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जिस तरह से करनी सेना का नाम देके या मुख्यमंत्री के सह पर क्या कहेंगे इस बात को लेकर? भाई यही तो गलत है ना, संविधान के खिलाफ है। सरकार को इस पे एक्शन लेना है। केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक्शन लेना चाहिए। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं और देश में उपद्रव मचवा रहे हैं, ये कौन तरीका है? साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति गरमाई हुई है। जिस तरह से करनी सेना के लोग एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी के लोग और लालजी सुमन पर जिस तरह से करनी सेना के लोग बयान कर रहे हैं और अखिलेश यादव पर उस पर हलचल मची हुई है, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पूर्व मंत्री राजनारायण बिंजे, मैं इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको। जिस तरह से सर रामजी लाल सुमन आपके राज्यसभा सांसद हैं और एक दलित सांसद हैं, और करनी सेना के लोग किसके सह पर इतना ज़्यादा बयान दे रहे हैं? आज तो कुछ लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को गोली भी मार दूंगा। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में गड़बड़ है और कोई भी सेना जो बनाने का अधिकार संविधान के अनुसार नहीं है। ये करनी सेना हो, दलित सेना हो, भीम सेना हो, निषाद सेना हो, इस तरह से जातियों का सेना बनना शुरू हो जाएगा, देश कहाँ रहेगा? पूरे देश को सबको मिला करके तो एक देश बना हुआ है, उसको विभिन्न तरह से जातियों में बांटने का काम जो है ये सरकार कर रही है और उनको प्रोटेक्शन दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। उनको तो तत्काल बंद कर देना चाहिए। उन लोगों के ऊपर रासुका लगा देना चाहिए। करनी सेना के ऊपर रासुका लग जाना चाहिए। देशद्रोही का काम कर रहे हैं ये लोग। माननीय मंत्री जी, सेना तो एक है, लोग कहते हैं कि बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जिस तरह से करनी सेना का नाम देके या मुख्यमंत्री के सह पर क्या कहेंगे इस बात को लेकर? भाई यही तो गलत है ना, संविधान के खिलाफ है। सरकार को इस पे एक्शन लेना है। केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक्शन लेना चाहिए। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं और देश में उपद्रव मचवा रहे हैं, ये कौन तरीका है? कोई भी सेना लागू नहीं होनी चाहिए, कानून अवैध है ये। इसका निर्माण ही गलत है। इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट इसमें साथ दे रही है। आज सपा अध्यक्ष के लिए भी गलत बयान आया कि सपा अध्यक्ष मैं गोली मार दूंगा। तमाम चीज़ों को लेकर इस बात को लेकर क्या कहेंगे? राजनीति में बहुत गिरावट आ रही है और राजनीति में इतनी गिरावट आ रही है, लोग अपने जो है तत्काल लाभ लेने के लिए और हाईलाइट होने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस पे अंकुश लगना चाहिए। सरकार को इस पे तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। एक चीज़ और देख रहा हूँ मान्यवर कि जिस तरह से मैं देखता हूँ कि आपके समाजवादी पार्टी के लोग इधर से ललकार रहे हैं, करनी सेना के लोग उधर से ललकार रहे हैं, कुछ भाजपा के लोग ललकार रहे हैं कि अगर उधर से लोग लाठी बरसाते तो इधर से बरसेगी, और सरकारों में इस चीज़ नहीं देखा गया सर। अगर सरकार इस पे नियंत्रण नहीं लेगी तो खुद ही इसमें दंगा हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम बिल्कुल गड़बड़ है, जंगल राज है, सिद्ध हो जाएगा। अगर सर इसी तरह से यह मामला चलता रहा, रामजी लाल सुमन को लेकर लोग ललकारते रहेंगे, उनका रहना भारी कर देंगे, तो समाजवादी पार्टी का क्या कदम होगा मान्यवर? उसमें देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर वो एक्शन लेंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि उस पर नियंत्रण रखा जाए। नियंत्रण रखना जरूरी है। तत्काल गवर्नमेंट को अंकुश लगा देना चाहिए। लेकिन इतनी हल्ला के बाद भी आपके जो मुख्यमंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, इस बात को लेकर कोई अपना बयान नहीं दे रहे हैं, ना कोई बयानबाजी उनकी लगातार आ रही है। भाई शेड्यूल कास्ट वाले हिंदू नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ये। अब पूरे देश में जो है ओपेक कंट्रियां, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रियां सब मोहम्मडनों की कंट्री है। देश में कहीं ईंधन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी अगर ये राष्ट्र जो है इसको हिंदू राष्ट्र कहाँ से बना पाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं। सभी यहाँ अनेक भाषा, अनेक कानून बना हुआ है, अनेक भाषाओं में लोग हैं, फिर भी अपना देश महान है। माननीय मंत्री जी, अगला सवाल मेरा रहेगा आपसे कि वक्फ बिल बोर्ड जिस तरह से आया है, हालांकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारी विरोध किया सदन में, इस बात को लेकर क्या कहेंगे सर? वक्फ बोर्ड पे अब तो चूंकि पारित हो गया है, इसका विरोध कर रहे हैं। चूंकि मोहम्मडन जो देखिए लाभार्थी रहे लोग, जब देश का बंटवारा हुआ तो जो मोहम्मडन जो है पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियां गवर्नमेंट में ट्रीट हो गई थी और वो वक्फ बोर्ड में चली गई। वही संपत्ति जो है मुसलमानों की संपत्ति है, उनके एंसेस्टर या उनके पूर्वज जो थे जमीनें वहीं थी। बहुत लोगों ने ऐसे मोहम्मडन रहे जो डोनेट कर देते हैं वक्त में। गवर्नमेंट इस पर अंकुश लगाकर उस पर हथियाना चाहती है। यही है वक्फ बोर्ड, ये और क्या है? यही है। विपक्ष के जो बनी हुई थी जेपीसी कमेटी, विपक्ष के लोगों की किसी की बात ही नहीं सुनेगी। मोनोपोली, सिंगल मोनोपोली चल रही है। इनका बहुमत है तो देश में कानून को ताक पर रख करके बहुमत के आधार पर सब नियम कानून बनाना चाहते हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनारायण बिंजे। इन्होंने बात को बेबाकी से रखा है। सवाल इस पर है कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन को लेकर करनी सेना के लोगों का बयान आया, हालांकि सपा अध्यक्ष लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और रामजी लाल सुमन पर कोई भी तांडव या कोई दिक्कत होती है तो मुख्यमंत्री उसके जिम्मेदार होंगे। और खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।